Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will start with the populations. Now population में सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे population attributes के बारे में. Next lecture में हम cover करेंगे population growth. Okay, now let's start with this population attributes. Now attributes का meaning क्या होता है? Attributes का meaning होता है गुण in हिंदी, और you can say characteristic. तो यहाँ हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे. उसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, दैट इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन ओनली. नाउ पहला है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है? ठीक है, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग इन अ सेम स्पीशीज़ एंड लिव इन अ सेम एरिया. जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, सो एक ही तरह के लोग जो कि एक पूरे एरिया में एक साथ रहते हैं, जैसे इंडिया का पूरा एरिया आप ले लीजिए. देन पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? दैट इज़ द इकोलॉजिकल स्टडी हाउ बायोटिक लिविंग एंड ए बायोटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेंसिटी, डिस्पर्जन एंड साइज ऑफ अ पॉपुलेशन. ठीक है, क्योंकि इकोलॉजी है, दैट मीन्स कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा. तो यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन होती है, जो भी डेंसिटी होती है, कुछ भी हम बोलें, या जो भी पॉपुलेशन होती है वो कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करती रहती है ए बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ. ओके, तो उसी की स्टडी को कि किस तरह जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो है, कैसे ए बायोटिक कंपोनेंट्स उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ अ पॉपुलेशन इकोलॉजी. नाउ पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, ये दो टर्म्स हैं और दोनों ही जो है इंटरचेंजेबली यूज़ भी होते हैं. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन साइज़, या हम इसको टेक्निकली अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं. साइज़ मीन सिंपली द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स किसी भी पॉपुलेशन में है. ठीक है, और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या डेंसिटी को भी एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, जैसे 500 डियर्स हैं फॉरेस्ट में, तो दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑफ डियर. डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर एरिया या पर वॉल्यूम. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें. ठीक है, किसी इस एरिया में इतने लोग रह रहे हैं, तो दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट एरिया. ठीक है, जैसे डियर्स पर एकड़ ऑफ लैंड इन अ फॉरेस्ट इज़ 100. हर मीन्स एक फॉरेस्ट है जिसके हर एकड़ ऑफ लैंड में 100 डियर रहते हैं, तो जितने एकड़ का वो फॉरेस्ट होगा हम उसका पॉपुलेशन साइज निकाल लेंगे. ओके, नाउ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं. सो किसी भी पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ओके, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कोई भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं होता है. मीन्स कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है उसका. सिर्फ क्या होता है इंडिविजुअल का? सिर्फ दे हैव बर्थ एंड डेथ. ठीक है, सिर्फ वो बर्थ और डेथ होता है. लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है. और रेट आपको पता है, दे आर कीप ऑन चेंजिंग. जो रेट्स हैं वो चेंज होता जाता है टाइम के साथ. रेट्स जो हैं वो वेरी करते हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में के 4 मेन एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज़ बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं. इनको एक एक करके हम समझेंगे. बर्थ रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फॉरेस्ट में 100 डियर थे, ठीक है, पिछले साल. अब इस साल क्या हुआ? 10 उसमें नए ऐड हो गए. 10 नए ऐड हो गए रिप्रोडक्शन से, तो उस जगह का बर्थ रेट क्या हो गया? 10/100. दैट इज़ आपका हो जाएगा 10/100 मीन्स 0.1 हो जाएगा. इस तरह हम जो है रेट निकालते हैं. 0.1 हो जाएगा पर ईयर. हर ईयर में इतना ऐड हो रहा है. तो आप किसी का भी जो है बर्थ रेट या डेथ रेट की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पीरियड ऑफ टाइम, कितने लोग मर रहे हैं. सपोज लास्ट ईयर था पॉपुलेशन 100, इस साल हो गया 80, मतलब क्या हुआ? 20 लोग मर गए. तो डेथ रेट क्या हो गया? डेथ रेट हो गया आपका 20/100. तो आप उसको निकाल लोगे, तो दैट इज़ अ रेट.
ओके, रेशियो क्या होता है ना, एक और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, रेशियो। अब इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें बेटा, तो वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है, इंडिविजुअल की बात करें। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में हमेशा सेक्स रेशियो होता है। जैसे 60% मेल हैं तो 40% फीमेल है, अगर 40% 70% मेल हैं तो 30% फीमेल है, तो ये रेशियो होता है, ठीक है। इसको हम इसका निकाल सकते हैं 60/40, इस तरह हमें रेशियो पता चल जाता है। ओके, मीन्स जो है टोटल नंबर ऑफ मेल है फीमेल पर 1000 इंडिविजुअल। अगर हम 1000 इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। नाउ लास्ट इज़ योर जो है आपका एज पिरामिड है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं आगे के इसमें लेक्चर में अभी हम इस पर बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी अभी हमने देखा, ठीक है। अब डेंसिटी की अगर हम बात करें बेटा, तो डेंसिटी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हम काउंट करके ही कहीं की डेंसिटी पता करें, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है एक एक करके मीन्स ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल को काउंट करें और फिर उसको डेंसिटी को पता करें। कुछ केसेस में ये मीनिंगलेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी सी सी है, उसमें आपसे कहें फ़िश कितनी है बताइए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको काउंट करके नहीं बताओगे। तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि उसके बहुत सारे और तरीके हैं कि आप इस तरह उसको फाइंड कर सकते हो कि पर्टिकुलर एरिया में अगर आपने ट्रैप डाला, नेट डाला, तो उसमें कितनी फ़िश आई, ठीक। एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हमने ट्रैप डाला तो जितनी फ़िश आई, उससे हम जितनी भी बड़ी रिवर है या सी है, और उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हम इक्वली डिवाइड कर देंगे उस एरिया को, अलग अलग इक्वल डिवीजन कर देंगे, और जितने ट्रैप्स बन रहे होंगे उतनी फ़िश हो जाएगी। तो एक ट्रैप में जितना आया आप उसको मल्टीप्लाई करके उस जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेते हो। और जैसे बात करें, जैसे टाइगर के सेंसस के बारे में पता करते हैं, हमारे नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर्स हैं, तो इसको जो है हम किस के बेसिस पे हम पता करते हैं कि क्या नंबर है। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन पग मार्क्स। पग मार्क्स क्या होते हैं, जो पंजों के मार्क्स होते हैं उनके, उसके बेसिस पे, या फिर फीकल पैलेट्स जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं। नाउ एज ऑफ पिरामिड की बात करें तो एज पिरामिड जो है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो है। अब पॉपुलेशन बेटा जो है किसी भी गिवन टाइम में, ठीक है, अगर हम गिवन टाइम की बात करें तो पॉपुलेशन में हर एज के इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, छोटे से लेके बुढ़ा तक हर एज का होगा। अब एज को हमें एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह, हम परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप ले लेंगे, कितना परसेंट है, और उससे उसको हम प्लॉट करके उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए हमको क्या मिल जाएगा, एक हमको जो है पिरामिड मिल जाएगा। यू कैन सी पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके। तो वो हम प्लॉटिंग करके पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उस पॉपुलेशन में किस किस एज के इंडिविजुअल हैं, उनका क्या क्या परसेंटेज है, ओके। तो फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो एज पिरामिड्स जो हैं जनरली दे शो एज डिस्ट्रीब्यूशन, मेल और फीमेल का जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको अलग अलग 3 तरह के शेप के पिरामिड्स दिख रहे हैं, और ये जो शेप है पिरामिड की दैट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस, किस तरह ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला है, आप देख रहे हो ग्रो कर रही है जो है जो पॉपुलेशन है दैट इज़ एक्सपैंडिंग। दूसरे में आप देख रहे हो ये स्टेबल है, ठीक है, और तीसरे में आप देख रहे हो ये डिक्लाइन कर रही है। आप देख सकते हो ये जो है द पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग। सो दिस इज़ हाउ द पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, मेल और फीमेल का जो है ये आप इस तरह प्रिपेयर करके आप पता कर सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन है कि एक एक्सपेंशन है, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग, ओके। सो दीज आर द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वील बी कवरिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। थैंक यू एवरीबडी।